जब कोई शख्स बरसों तक फिल्मों और सीरियल्स में नैतिकता, परंपरा और संस्कार की मिसाल बनकर सामने आता रहे, तो लोग उसे असल जिंदगी में भी वैसा ही मानने लगते हैं। लेकिन अगर एक दिन वही चेहरा, जो हमेशा दूसरों को शालीनता और मर्यादा सिखाता रहा हो, खुद गंभीर आरोपों में घिर जाए, तब क्या होता है? यह वही दिन था जब पूरा भारत हिल गया, क्योंकि संस्कारी बाबूजी आलोक नाथ पर यौन उत्पीड़न और रेप के गंभीर आरोप लग चुके थे। आलोक नाथ भारतीय फिल्म और टीवी इंडस्ट्री का जाना माना नाम है। उनकी पहचान एक संस्कारी, धार्मिक और पारिवारिक किरदार के रूप में रही है। उन्होंने थिएटर से शुरुआत की और बाद में फिल्मों और टीवी शो में अपनी जगह बनाई। हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं, विवाह, मैंने प्यार किया जैसी फिल्मों में वो हमेशा पिता या बुजुर्ग के रूप में दिखे। लोग उन्हें प्यार से संस्कारी बाबूजी कहने लगे। उनकी नम्रता, शालीनता और धार्मिक छवि ने उन्हें हर घर में पहचाना। मगर 2018 में आई एक घटना ने इस छवि को पूरी तरह हिला दिया, जब वही बाबूजी जियो मीटू आंदोलन के निशाने पर आ गए। साल 2018 भारत में जियो मीटू आंदोलन का साल था। कई महिलाएं अपने साथ हुए अन्याय और शोषण के खिलाफ आवाज उठा रही थीं। इसी दौरान लेखिका और निर्देशक विंता नंदा ने फेसबुक पर एक लंबी पोस्ट लिखी। यह वही पल था जिसने सन्नाटे को तोड़ दिया और पहली बार आलोकनाथ का नाम एक घिनौने आरोप के साथ जुड़ गया। विंता नंदा ने लिखा कि मैं एक ऐसे आदमी से मिली जिसे पूरा देश संस्कारी बाबूजी कहता है, लेकिन मेरे लिए वो शख्स मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा डर है। उसने मेरी आत्मा को तोड़ दिया। विंता ने आरोप लगाया कि करीब 19 साल पहले, जब वो लोकप्रिय टीवी सीरियल तारा के लिए काम कर रही थीं, तो एक पार्टी के बाद आलोकनाथ ने उनके साथ बलात्कार किया। उन्होंने बताया कि पार्टी के बाद आलोकनाथ ने उन्हें घर छोड़ने की पेशकश की। रास्ते में उन्हें चक्कर आए और फिर बेहोशी सी महसूस हुई। जब होश आया तो वो अपने ही घर में थीं, लेकिन शरीर दर्द में था और यादें धुंधली। उनका आरोप था कि उस रात उन्होंने मेरे साथ रेप किया। विंता नंदा की पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर भूचाल आ गया। लोगों के लिए यह यकीन करना मुश्किल था कि वही आलोकनाथ, जो हर फिल्म में मर्यादा के प्रतीक बने रहते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं। लेकिन जल्द ही कई और महिलाएं सामने आईं। अभिनेत्री संध्या मृदुल ने लिखा कि एक शो की शूटिंग के दौरान आलोकनाथ ने शराब पीकर उनके कमरे में घुसने की कोशिश की और लगातार उन्हें परेशान किया। वो पूरी रात डरी सहमी रहीं और अगले दिन ऐसे बर्ताव किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। फिल्म हम साथ साथ हैं कि एक महिला क्रू मेंबर ने आरोप लगाया कि सेट पर आलोकनाथ ने नशे में उनके सामने कपड़े उतार दिए और उन्हें पकड़ने की कोशिश की। अभिनेत्री रेणुका शहाणे ने कहा कि वो पहले से जानती थीं कि आलोकनाथ की छवि उतनी निर्दोष नहीं जितनी पर्दे पर दिखती है। उन्होंने बताया कि इंडस्ट्री में उनके अनुचित व्यवहार की बातें अक्सर सुनी जाती थीं। अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी ने कहा कि आलोक नाथ के दो चेहरे हैं। जब वो होश में रहते हैं तो संस्कारी, लेकिन शराब पीने के बाद उनका बर्ताव पूरी तरह बदल जाता है। इन बयानों ने मिलकर आलोकनाथ की संस्कारी छवि को चकनाचूर कर दिया। जब उनसे मीडिया ने सवाल पूछा तो उनका जवाब था, मैं न तो इनकार करता हूं, न स्वीकार। जो हुआ शायद किसी और के साथ हुआ हो। मैं बस इतना कह सकता हूं कि समय सब सच्चाई दिखा देगा। इस अस्पष्ट जवाब ने लोगों को और भड़काया। लोगों ने कहा कि जो निर्दोष होता है वो साफ इनकार करता है, लेकिन आलोकनाथ ने खुद को बचाने की कोशिश में सिर्फ और सवाल खड़े कर दिए। जल्द ही मामला अदालत पहुंच गया। आलोकनाथ और उनकी पत्नी ने विंता नंदा पर मानहानि का केस किया। उनका कहना था कि नंदा ने झूठे आरोप लगाकर उनकी प्रतिष्ठा खराब की है। उन्होंने अदालत से ₹1 के प्रतीकात्मक मुआवजे और सार्वजनिक माफी की मांग की। वहीं विंता नंदा ने भी पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। 17 अक्टूबर 2018 को मुंबई के ओशीवारा थाने में FIR दर्ज की गई। 21 नवंबर को पुलिस ने आलोकनाथ के खिलाफ केस रजिस्टर किया। इसके बाद गिरफ्तारी की संभावना थी, लेकिन आलोकनाथ ने अदालत में अग्रिम जमानत की अर्जी दी, जो स्वीकार कर ली गई। इस वजह से उन्हें तुरंत गिरफ्तार नहीं किया जा सका। लेकिन जांच में कई मुश्किलें आईं। घटना बहुत पुरानी थी, कोई भौतिक सबूत नहीं थे और गवाह सामने नहीं आए।
इन कारणों से केस कमजोर पड़ गया। अंततः 2019 में अदालत ने साक्ष्यों की कमी बताते हुए केस बंद कर दिया। जब यह विवाद फैला तो पूरी फिल्म इंडस्ट्री दो हिस्सों में बंट गई। कुछ लोगों ने कहा कि आलोकनाथ निर्दोष हैं और यह सब सस्ती लोकप्रियता के लिए किया गया है, जबकि कई कलाकारों ने विंता नंदा का खुलकर समर्थन किया। फिल्म और टीवी आर्टिस्ट्स एसोसिएशन (CNTA) ने आलोकनाथ को नोटिस भेजा, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया, जिसके बाद संस्था ने उनकी सदस्यता निलंबित कर दी। यह कदम प्रतीकात्मक था, मगर बहुत मायने रखता था, क्योंकि पहली बार किसी बड़े कलाकार को ऐसे आरोपों के कारण दंड मिला। सोशल मीडिया पर आलोकनाथ का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। संस्कारी बाबूजी ट्रेंड करने लगा। लोगों ने व्यंग्य और मीम्स बनाए। किसी ने लिखा, संस्कार अब अदालत में तौले जाएंगे। बहसें चलती रहीं। कुछ का कहना था कि महिलाएं झूठे आरोप लगा रही हैं, तो कुछ का कहना था कि यह हिम्मत की मिसाल है। आलोकनाथ की निजी जिंदगी पर इस विवाद का गहरा असर पड़ा। उनकी पत्नी और परिवार समाज की नजरों में आ गए। फिल्मों और सीरियल्स में उनके प्रस्ताव बंद हो गए। निर्माताओं ने उन्हें कास्ट करने से मना कर दिया। वो धीरे धीरे सार्वजनिक जीवन से गायब हो गए। कभी हर घर में दिखने वाला चेहरा अब पर्दे के पीछे चला गया। कुछ सालों की चुप्पी के बाद 2025 में आलोकनाथ का नाम एक मार्केटिंग स्कैम में भी आया। हालांकि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम सुरक्षा मिल गई, लेकिन इस नए आरोप ने उनकी पहले से बिगड़ी हुई छवि को और धुंधला कर दिया। आलोकनाथ की कहानी सिर्फ एक अभिनेता की नहीं, बल्कि समाज के दोहरे मापदंडों की भी कहानी है। एक तरफ वो संस्कार और मर्यादा का प्रतीक बने रहे, दूसरी तरफ उन पर ऐसे आरोप लगे जो इस छवि को झुठलाते हैं। यह मामला बताता है कि प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा कभी कभी सबसे बड़ा मुखौटा भी बन सकती है। इस विवाद से समाज और कानून दोनों को सबक मिला। जब कोई व्यक्ति प्रसिद्ध और प्रभावशाली होता है तो उसके खिलाफ बोलना बेहद कठिन होता है, लेकिन विंता नंदा जैसी महिलाओं ने इस डर को तोड़ा। भारत में पुराने यौन उत्पीड़न के मामलों को साबित करना बेहद मुश्किल होता है। यही वजह है कि कई केस साक्ष्यों की कमी के चलते खत्म हो जाते हैं। मीडिया ने इस मामले को सामने लाया, लेकिन जब गर्मी ठंडी पड़ी तो सब भूल गए। असली संस्कार वही हैं जो इंसान के निजी व्यवहार में दिखें, न कि सिर्फ फिल्मों के पर्दे पर। आलोकनाथ की कहानी हमें यह सिखाती है कि शोहरत इंसान को बरी नहीं कर सकती अगर उसके कर्मों में सच्चाई नहीं है। भले ही अदालत में उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया, लेकिन जनता की नजरों में उनका चेहरा पहले जैसा नहीं रहा। उनके निभाए किरदार अब लोगों को याद दिलाते हैं कि असली संस्कार सिर्फ संवादों में नहीं, कर्मों में झलकते हैं। विंता नंदा और अन्य महिलाओं ने जो हिम्मत दिखाई, वो भारतीय समाज में बदलाव की नींव बनी। उन्होंने दिखाया कि सालों की चुप्पी के बाद भी सच्चाई बोली जा सकती है। आज भी आलोकनाथ खुद को निर्दोष कहते हैं। वो कहते हैं, समय सब साबित कर देगा। शायद समय ने कर भी दिया है, लेकिन जनता के दिल में जो सवाल उठे, उनका जवाब शायद कभी न मिल पाए।